महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलिए तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। सैनिक नृपति गौतम गणधर से प्रक्षा करते हैं, हे गणींद्र, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर के काल तक चतुर्याम धर्म चल रहा था। फिर महावीर द्वारा पंचम धर्म ब्रह्मचर्य की संस्थापना के पीछे उनका क्या मनोभाव रहा। गौतम गणधर बोले, हे नृप श्रेष्ठ, आप अपनी महारानी चेल्ला की ज्येष्ठ भगनी महासती त्रसला के मातृत्व से भी भली भांति परिचित हो। आपको तो स्मरण होगा, राजपुत्र महावीर के जन्मोत्सव पर पधारे महावीर के फूफा महाराजा जितशत्रु ने वर्धमान के पिता महाराज सिद्धार्थ को वचनबद्ध किया था, यदि उनकी पत्नी अर्थात महावीर की बुआ से कन्या रत्न जन्म लेगी तो वे उसका विवाह महावीर से ही करेंगे। कितनी हर्षित हुई थी त्रसला जितशत्रु के वचन सुनकर। तभी से राजमाता त्रसला भाभी पुत्र वधू के मधुरम स्वप्न बुन रही थी, लेकिन महावीर की विरक्त अनासक्त विचारधारा उन्हें जब तब हिला देती थी। वे सदा चिंतित रहती थीं महावीर की उदासीनता से। वे सोचती थीं उनका लाल दूज के चांद की तरह नहीं, फूक मार गुब्बारे की तरह जल बढ़ जाए और वह उसे ग्रह बंधन में डाल निश्चिंत हो जाए। और एक दिन त्रिलोक सुंदरी जितशत्रु की पुत्री जितशया सहित अनेक चुनिंदा राजबालाओं के सुंदर सुंदर चित्र ले वे पहुंच गईं। राजदुलारे मनमोहक रूप महावीर के निकट जानू की गोद में सिर रखे गहरे सोच में डूबे सजल बदली से छाए चेहरे वाले महावीर स्फटिक के भद्रासन पर आसीन थे। अचानक मिश्री से भी अधिक मिठास भरा स्वर गूंजा, ओ नयन तारे, सिद्धार्थ दुलारे, देख तो तेरे लिए मैं कितनी चुनिंदा राजकन्याओं के मनहर्षक चित्र लाई हूं। ओ बेटे, देख तो इन्हें, और किसी एक अपनी पसंद की मुहर ठोक कर मेरी चिर मुराद पूरी कर दे। कौन आया, क्या कहा, महावीर ने कुछ भी नहीं जाना सुना। वे यथावत अमनस्क चित्रवत बैठे रहे। पुनः जल कंपन सा स्वर सुनाई दिया, वर्धमान, क्या सोच रहे हो, उत्तर दो। वर्धमान की मुदी पलकें एक बार ऊपर उठी और सहसा झपक गई। स्वर प्रस्फुटित हुआ, मां, मैं आपकी मुराद पूरी नहीं कर सकता।
क्या कहा? तुम विवाह नहीं करेगा? राजमाता लगभग चीख पड़ी। हां मां, पर क्यों? मां, आप सारी परिस्थितियों को जानती हुई मुझसे क्यों का उत्तर पूछने आई हो? बेटा, तुम्हें क्या हो गया? क्यों मेरी ममता को तड़फा रहा है? मां, आपको सिर्फ अपनी पीड़ा दिख रही है और मुझे दिख रही है आप जैसी असंख्य नारियों की पीड़ा। वे मुझे पुकार रही हैं। मैं एक नहीं, सर्व पीड़ाओं को मिटाऊंगा। मां, मेरी सर्वमान्य दृष्टि में जीव मात्र समान है। दूसरी बात, आप आर्यावर्त के तमाम राजकुलों की चुनिंदा राजकन्याएं मेरे निमित्त लाई हैं और मैं किसी एक का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि इस चयन में शेष की अवज्ञा सुनिश्चित है। क्या वे मेरे निर्णय से मर्माहत नहीं होगी? मां, मैं अविवाहित ही रहूंगा और अनुनय विनय में निपुण कहलाने वाले उस दुरंत नपुंसक काम को विखंडित करूंगा जिसने अनंग होते हुए भी अपने सर्वत्र विजय ध्वज गाड़ रखे हैं, जिसने नारी को दासी और भोग्या जैसा जघन्य दर्जा देकर अपमानित किया है, सर्वभोग्या बनाया है, जिसने सर्व मर्यादाओं के चिंदे चंदे उड़ा दिए हैं, जिसने सभ्यता, नैतिकता और संस्कृति का ढांचा ही तोड़ दिया है। मैं उस दंभी अनंग का दंभ तोड़ूंगा। मां, आप निराश ना हो, ना उदास। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं अपने हृदय के शुभ्र पटाल पर ब्रह्मचर्य के हस्ताक्षर कर दिया हूं, जो अमिट हैं, अक्षय हैं, अक्षर हैं, जिन्हें ना तो आपके अश्रु जल धो मिटा सकते हैं, ना ही आपकी ममता की आंच उसे जला सकती है। एक अफाट अभंग विराट मौन पूरे कक्ष में पसर गया। मां की सजल आंखें, एक अफाट अभंग विराट मौन पूरे कक्ष में पसर गया। मां की सजल आंखें अपने अंगज के तेजस्वरी मुखड़े को अपलक अवलोक रही थी और राजीव लोचन नमित थे। हे सम्यक दृष्टे श्रेणिक, वर्तमान में जीना जानता था, सो तत्क्षण निकल पड़ा पहाड़ों, जंगलों, बीहड़ों के बीच, जहां उन्हें उस तत्व की गवेषणा करनी थी जिससे वे आर्यावर्त की रुग्ण मानसिकता को बदलकर नारी को मुक्ति दिला सकें। उनकी साधना का प्रथम अध्याय खुल गया। सन्मति चिंतन की अतल गहराइयों में उतर गई। वे सोचने लगे, मोह और शारीरिक स्थिति ये दो ही अब्रह्म के प्रमुख कारण हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर, ये 7 धातुएं हैं। वीर 7वीं भूमिका का निष्पन्न तत्व है, जो ओज का कारण है और सर्वांग व्याप्त है। ओज सर्व धातुओं का सार है, जो कि आहार पर निर्भर है। अतः
ब्रह्मोपासक ब्रह्मचारी को आहार विवेक आवश्यक है, क्योंकि श्रेष्ठ रस गरिष्ठ पदार्थ कामवर्धक हैं और कब्ज कुवासनाएं उत्पन्न करता है। जननेंद्रिय और मस्तिष्क ये दोनों वीर्य के मार्ग हैं। जननेंद्रिय द्वारा वीर्य व्यय अब्रह्म है और मस्तिष्क द्वारा वीर्य व्यय घोर ब्रह्मचर्य है। कामाग्नि विषय वृक्षों के आश्रय से ही प्रज्वलित होती है। त्रैलोक रूपी वन को जलाने में वह महादावाग्नि समर्थ है, किंतु तारुण्य तृण पर संचार करने वाली जितेंद्रीय आत्मा को वह जला नहीं सकती। ब्रह्मचर्य धर्म नगर का चारित्र गढ़ का दृढ़ कोट है, जिसमें धर्म विरोधी तत्व पाप प्रवृत्ति नहीं पा सकते। जैसे सरसजों से सुशोभित सरोवरों की शोभा सुरक्षा जल से होती है, वैसे ही धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य से होती है। हे धर्मप्रिय शासक, उपसैनिक पुत्र, सैनिक, ज्ञात्री कुल के नंदन, वीरवर महावीर एक दिन ध्यानस्थ थे। कैवल्य सूर्य जगमगा उठा। उन्होंने अपनी धर्म देशना द्वारा सर्वप्रथम जनता को ब्रह्मचर्य का स्वरूप, महत्व, गुण धार्मिता, लाभ अलाभ व गुण दोष समझाए। उन्होंने कहा, जैसे शरीर की रक्षा श्वास एवं जलादि प्रमुख तत्वों से होती है, तद्वत् धर्म शरीर की रक्षा ब्रह्मचर्य से होगी। मनुष्य अपने धर्म, शील, कुल, आचार्य, शौर्य और स्नेह की तभी तक परवाह करता है जब तक वह अब्रह्म के अधीन नहीं होता। अब्रह्म मनोज भी है और मनमथ भी। जिस मन से जन्मता है उसी मन को मथ डालता है, और मथित विक्षिप्त मन मदमस्त हस्तीवत मस्ती में धर्म का सारा नंदन कानन उखाड़ फेंकता है। गम्यागम को नहीं पहचानता। इसी का परिणाम है नारी जाति का शोषण, बलात्कार, उत्पीड़न। इस आर्यावर्त में जितने अत्याचार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे सब इसी अब्रह्म की काली करतूत के किंपाक फल हैं। सैनिक, महावीर ने मनुष्य को भीतर से पकड़ा। उन्होंने जान लिया मनुष्य हारता है तो अपनी वासना से भस्म होता है। अपनी ही कामाग्नि से और उलझता है तो अपनी ही तृष्णा आसक्तियों की कटीली झाड़ियों से फिर भी उसका अभागा मन भोग के मैदान से हटना नहीं चाहता। एतद अर्थ महाविवेकी महावीर ने लोगों की सुषुप्त चेतना में ब्रह्मचर्य की चेतना फूंक दी तथा विवेक और ब्रह्मचर्य की दो दिव्य मशालें उनके हाथों में सदा सदा को थमा दी। महावीर की यह अनुभूति बड़े मार्ग की है कि ब्रह्मचर्य ही चित्त शांति का अविचल स्थल है।
सशरीर अहिंसा देवता है, अतिशय संपन्न एवं इष्ट संपादक है, स्वयं जीवंत भगवंत है। महानुभाव, एक रात ब्रह्मचर्य रखने वाले पुरुष को जो उत्तम गति मिलती है वह हजारों यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य सर्व व्रतों का सरताज है। यम नियम संयम जप तप व्रत ज्ञान दर्शन चारित्र आदि तमाम अनुष्ठानों का आधार एकमात्र ब्रह्मचर्य है। इसके भग्न होते ही शेष अखंडित नहीं रह सकते। वे फूटे घड़े के समान तत्काल ही भग्न हो जाते हैं। आटे की मानिंद चूर्ण बिचूड़ हो जाते हैं। कंटका लग्न शरीर सम ससल हो जाते हैं, अथवा पर्वत से लुढ़की सला की भांति पतनगामी हो जाते हैं। एतवता हे महानुभावो, ब्रह्मचर्य सर्वोपरि आराध्य है। सर्वप्रथम इसी की आराधना साधना करो। उन्होंने दुख परिमुक्ति के संदर्भों को प्रतिपादित करते हुए चतुर्याम से पृथक ब्रह्मचर्य की संस्थापना कर पंचशील पंच शिक्षात्मक धर्म संस्थापित किया, जो कि उस समय की अपरिहार्य एवं अनिवार्यतम मांग थी। चूंकि नारी अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, ब्रह्मचर्य की संस्थापना को तत्समयवर्ती पुरुषों की मानसिकता बदल दी। उनके जीवन की तर्ज बदल गई। फलता नारियों को मिल गई राहत और खुशियों का खुला आकाश, और महामना महावीर उस उन्मुक्त गगन में समय के हस्ताक्षर बन छा गए। सचमुच ही महावीर अपने युग के युग पुरुष थे, तीर्थंकर थे और थे दिव्य हस्ताक्षर। इसलिए वे न केवल जैनियों के महावीर थे, प्रत्युत समूचे विश्व के महावीर थे, हैं और रहेंगे। समूची मानव जाति के विकास धर्मी वर्धमान वर्धमान वर्धमान। हे महाभाग श्रेणिक, महावीर के पंचशील स्थापना के पीछे एक कारण और दिखलाई पड़ता है, जो इस प्रकार है। महोनायक महाश्रवण महावीर भली भांति समझ चुके थे कि धर्म तत्व का निर्णय केवल श्रवण मात्र से नहीं, प्रत्युत प्रज्ञा से होता है। और जिसकी जैसी प्रज्ञा होती है, धर्म तत्व का विनिश्चय और अवधारणा भी तदनुरूप होती है। इस समय के जीव वक्र और जड़ प्रज्ञी हैं। वे अपरिग्रह में सन्निहित ब्रह्मचर्य जैसे सूक्ष्म और विशाल अभिप्राय को नहीं समझ रहे हैं। जैसा कि ऋषभ देव से पार्श्वनाथ पर्यंत के ऋजु प्राग विशदार्थ समझकर आत्मा की अनंत गहराइयों में छिपे रति आसक्ति स्त्री पुंबेद जन्म कुवासनाओं को आभ्यंतर परिग्रह समझ परिग्रह त्याग के साथ सहर्ष त्याग देते थे। सचित दासी दास स्त्री पुरुष की परछाई से भी परहेज करते थे। किंतु इस युग के श्रवण श्रावकों में वे संविधान बौने दिखने लगे।
उनकी वक्र और दृढ़ प्रज्ञा सुविधामयी पगडंडियां खोजने लगी है। अतः उन्होंने साध्वाचार्य की निर्दोषता हेतु ब्रह्मचर्य की पृथक स्थापना की। यह अब्रह्म इतना व्यापक है कि देव, दानवों, मनुष्य, त्रियंचों, जलचर, थलचर और खेचरों में भी इसका एक छत्र साम्राज्य है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष एवं वैमानिक कहलाने वाले कल्पवासियों में भी यह काम प्रविचार, यह काय प्रविचार, स्पर्श, रूप, शब्द और मनः प्रविचार रूप में सत्तासीन है। यहां तक कि एक इंद्रिय दुर्लभता में सबसे नगण्य, तुच्छ एक इंद्रिय जीव भी इस परिधि से परे नहीं है, क्योंकि विलासियों की भुजलताओं के आलिंगन, स्पर्शन आदि विलासों द्वारा कुबरक, अशोक, तिलक और आम्रादि वृक्ष में भी अतिशय विकास को प्राप्त होते देखे जाते हैं। यह अब्रह्म अनंत, दुरंत, चरंत, संसर्ग, विग्रह, विघातक, वैर, व्यापत्ति, विराधना, बहुमान, रहस्य, गुह्य, मन, संक्षोभ, संकल्पी, अशुभ आचरण एवं अकुशल अनुष्ठान इत्यादि यथा नामों से विख्यात है। जैसे रथादि के चक्र में लगे हुए आरों का मूलाधार नाभि है, नाभि के अभाव या क्षतिग्रस्त हो जाने पर आरे टिक नहीं सकते। आरों के अभाव में पहिए काम नहीं करते। पहियों की अनुपस्थिति में रथ गतिमान नहीं हो सकता। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में धर्म, धर्मभाव में आत्मशुद्धि और आत्मशुद्धि के अभाव में चारित्र अनुपयोगी सिद्ध होता है। कोई ही व्यक्ति कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य से च्युत हो जाने पर जन सामान्य द्वारा अपमानित होता है। जैसे अग्नि के बुझ जाने पर उससे जलने का भय नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के तेज के नष्ट हो जाने पर उसकी शापानुग्रह चमत्कारिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अतः लोग अभीत हो उसका अपमान करने से नहीं चूकते, जबकि संरक्षित ब्रह्मचर्य के अलौकिक तेज से ही साधक की समग्र साधना तेजोमय हो जाती है। उसकी सर्वांतिक शक्तियां चमक उठती है, आत्मा तेज पुंज बन जाती है। यही साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां सुरेंद्र, असुरेंद्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, नर नरेंद्र, नागेंद्रों की परिषदें चरणों में नतशीस आज्ञार्थ लालायत खड़ी रहती। वह ब्रह्मचारी अप्रतिहत सौभाग्य प्राप्त करता हुआ अबाधित आज्ञा का स्वामी होता है। दाक्षिण्य भाव, जनता का अनुकूल भाव सहज उसके चतुर्दिक अनंत द्वाभा से बिखर पड़ता है। सिहोब पवरो महावीरो भाणति। वन्य प्राणियों में जैसे सिंह श्रेष्ठ है, वैसे ही महावीर मनुष्यों में श्रेष्ठ है।
वे कहते हैं जय ठाणी जय मौनी, जय झाणी बक्कली तपस्या, तत्थंतो अभंबम बंबा बिण रोए दे मज्जा। यदि कोई त्यागी है, मौनी है, ध्यानी है, बक्कलधारी या तपस्वी है, किंतु यदि वह अब्रह्म की प्रार्थना करता है तो ऐसा ब्रह्मा भी मुझे नहीं रुचता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ तत्व है। वही पुष्पों में प्रवर पुष्पराज अरविंद है। निम्न गांव में विशाल विशद शीतोदा है। कल्पों में सुंदर श्रेष्ठ ब्रह्म लोक कल्प है। इतना ही नहीं, सुभासुए जहां है हवे सुहम्मा सभाओं में, अर्थात उत्पाद सभा, अभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा और सुधर्मा सभा में, जैसे सुधर्मा सभा सर्वमान और सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पांचों व्रतों में पंचम बाल ब्रह्मचारी वर्धमान द्वारा व्यवस्थापित ब्रह्मचरी व्रत श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ध्यानों में शुक्ल ध्यान, ज्ञानों में केवल ज्ञान, लेशाओं में परम शुक्ल लेशा, मुनि वृंदों में तीर्थंकर, क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र, सर्वग्राही सर्वोदय सर्वोपादेय है, वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य सर्वग्राह है, सर्वमान सर्वपूज उपादेय है। ठीक इसके विपरीत ब्रह्मचर्यहीन साधना खोखली, निष्प्राण, दिखावटी, कृश, कंकाल और आडंबर मात्र है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य साध मंजिल से सहस्त्रोजन दूर है। दूर क्या, अभी उसकी यात्रा का पहला कदम भी मंजिल की ओर नहीं बढ़ा। वह दीर्घ संसारी है। उसका बाह्य क्रियाकलाप, बाह्य साधना निरर्थक है। हे श्रेणिक, महावीर ने मुर्दा साधना में ब्रह्मचर्य की प्राण प्रतिष्ठा कर उसे सजीव बनाया है, और इन्हीं सशक्त और अपरिहार्यतम तथ्यों के कारण महावीर इतिहास के पन्नों में आज भी अपने समय के दिव्य हस्ताक्षर के रूप में दैदीप्यमान है।